Society of Automotive Engineers is an international standard established for viscosity of oil by the Society of Automotive Engineers. Basically ये Society of Automotive Engineers ये रिकमेंड करते हैं डिफरेंट जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं उनकी विस्कासिटी डिफरेंट यूजेज के लिए, डिफरेंट रेंजेस के लिए। वो कैसे डिफरेंशिएट करती है? ये डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ विस्कासिटी। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स SAE क्लासिफाइज ऑयल विस्कासिटी विथ अ नंबर। जो लुब्रिकेंट की वो नंबरिंग जो है वो विस्कासिटी के बेसिस पे उनकी नंबरिंग होती है। Viscosity is liquids resistance to flow. You know very well viscosity is the resistance, internal molecular resistance to the flow. So we know that as thicker the oil means higher viscosity. As viscosity is higher means film thickness is higher. Thickness is higher. So thinner the oil means lower the viscosity. So thicker the oil, higher the viscosity at cold conditions, at low temperature. As temperature increases, oil is going to be thinner and hence lowering its viscosity. So viscosity grades of an engine oil, basically viscosity grades, these are classified on the basis of the numbering monograde oils and multigrade oils. So these are classified on the basis of low and high temperatures. आपने देखा होगा जैसे ये बॉटल्स हैं, देखें लुब्रिकेंट्स की, ये देखें 10W40, ये आपने कभी ये गौर किया है, ये नंबर पढ़ा है कभी? ये ASAE 50 और ASAE 40 इस टाइप के जो नंबरिंग होती है, ये बेसिकली क्या है? ASAE क्या है? ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये कोड है इनका, क्योंकि ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर यही रिकमेंडेड करते हैं लुब्रिकेंट्स का जो ये उसकी नंबरिंग है या यूजेज के लिए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर यूजेज के लिए ये विस्कासिटी और नंबरिंग ये रिकमेंड करते हैं। तो मोनोग्रेड ऑयल्स एंड मल्टीग्रेड ऑयल्स, so these are classified on the basis of viscosity. So monograde oils basically these are in the general form, their grade is denoted in general form as SAE AXW. So SAE Society of Automotive Engineer, X is any number and W is basically for winter। जहाँ पे आपने ये W देखा हो, मतलब W का मतलब है विंटर, मतलब वो विंटर कंडीशंस में, कोल्ड कंडीशंस में यहाँ स्टार्टअप्स के लिए ये यूज़ होगा, कोल्ड कंडीशंस में ये यूज़ होता है। कोल्ड कंडीशंस में आपने देखा होगा या देखेंगे कहीं पे भी बॉटल्स पे, तो जो नंबरिंग होगी SAE AXW। तो बेसिकली दे आर यूज फॉर विंटर कंडीशंस और कोल्ड कंडीशंस। तो थिन ऑयल्स गुड फॉर विंटर और विंटर यूज कोल्ड स्टार्टिंग। तो थिन ऑयल्स अगर विंटर में मतलब कोल्ड कंडीशंस में ऑयल की विस्कासिटी पहले ही ज़्यादा होगी तो क्या होगा, विंटर कंडीशंस में उसकी विस्कासिटी बढ़ती जाएगी, तो उसमें फ्लोएबिलिटी बिल्कुल कम होती जाएगी, तो अल्टीमेटली उसमें फ्रिक्शन एंड वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। तो विंटर कंडीशंस में जो ऑयल की विस्कासिटी बिल्कुल कम हो, थिन ऑयल्स हो ये, तो फॉर समर टाइम ग्रेड्स SAE X, समर टाइम्स के लिए SAE X मतलब हॉट कंडीशंस में जो उसकी नंबरिंग है SAE X, और विंटर कंडीशंस में SAE XW। जहाँ पे W हो मतलब वो विंटर, अगर W नहीं है मतलब आप समझ जाएं ये हॉट कंडीशंस में, मतलब विंटर ना हो, समर कंडीशंस हो। तो समर कंडीशंस में जस्ट उसकी जो नंबरिंग है SAE X फॉर एनी नंबर ग्रेड, तो दे आर सुटेबल फॉर वार्मर कंडीशंस और समर कंडीशंस। तो ये देखें आप, मोनोग्रेड ऑयल्स मतलब SAE XW हो, जहाँ पे W हो मतलब वो विंटर कंडीशंस में यूज हो, कोल्ड कंडीशंस में यूज हो, जैसे SAE 5W 10W 15W एंड 20W। और हार्ड कंडीशंस में जस्ट SAE X। ये देखें समर सीजन और हार्ड कंडीशंस SAE 20 30 40 50। यहाँ पे आप देखें, ये नोट करें
जो विंटर कंडीशन में यूज हो रहा है लो विस्कासिटी है। ये देखें, ये नंबरिंग शो कर रही है विस्कासिटी, मतलब 5, इसकी विस्कासिटी कम है। जैसे नंबर बढ़ती जाएगी मतलब इसकी विस्कासिटी बढ़ती जाएगी, उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। मतलब ऐसे ही 5W, 10W, 15W एंड 20W। यहाँ पे आप देखें इसकी जो ये रिकमेंडेड है समर कंडीशंस के, उसकी विस्कासिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विंटर कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पे उसकी विस्कासिटी बढ़ती जाएगी। इसी वजह से हम लो कंडीशंस में, लो टेम्परेचर्स पे ये लो ग्रेड्स वाले ये जो लुब्रिकेंट्स हैं वो यूज करते हैं, कम नंबरिंग वाले 5 to 20। और ऐसे एक समर कंडीशंस में क्योंकि वो ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर है, उसी वजह से हम ज़्यादा विस्कासिटी वाले थिकर मटेरियल्स यूज करते हैं, थिकर जो लुब्रिकेंट्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर में जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। इसी वजह से हम ये थिकर सब्सटेंसेज यूज करते हैं, थिकर लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, जैसे ही 20, 30, 40 और 50। ये देखें जैसे ऐसे ही 50, ये क्या होगा अभी ऐसे ही 50, यहाँ पे देखो W नहीं है, मतलब ये समर के लिए यूज हो रहा है, हार्ड कंडीशंस के लिए। मल्टीग्रेड आयल्स, सो मल्टीग्रेड आयल्स मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीपल ग्रेड्स, मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस बेहतर है एज कम्पेयर टू मोनोग्रेड। जैसे ये देखें 1W ग्रेड एंड 1 सिंगल ग्रेड, मतलब ये देखें इनकी जो नंबरिंग वो इस फॉर्मेट में है 5W30, और वी कैन से इन जनरल फॉर्म XWY, मतलब 5W और 30 और 15W40। This grading system defines the viscosity performance of oil at both at the low temperature range और high temperature range। मल्टीपल ग्रेड्स मतलब मल्टी ग्रेड आयल्स जो हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है दोनों ग्रेड्स के लिए, दोनों कंडीशंस के लिए, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। ये देखें आप यहाँ पे ऐसे नहीं है इनकी, या आप तो ये विंटर सीजन के लिए हैं या तो समर सीजन के लिए। और ये देखिए मल्टी ग्रेड्स के आयल्स इनकी दोनों कंडीशंस के लिए यूज सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये 2 in 1 है, मतलब लो कंडीशन समर कंडीशन एज वेल एज विंटर कंडीशंस, हार्ड कंडीशन और कोल्ड कंडीशंस दोनों के लिए यूज होते हैं मल्टी ग्रेड्स। तो बेसिकली मल्टी ग्रेड्स दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग a low viscosity base oil and viscosity improver additives। विस्कासिटी इम्प्रूवर एडिटिव्स ये मिक्स करते हैं बेस ऑयल्स में, क्योंकि उसकी विस्कासिटी इंडेक्स ज़्यादा हो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, और उसमें लो विस्कासिटी मतलब लो विस्कासिटी उसकी फ्लेबिलिटी ज़्यादा हो, कोल्ड कंडीशंस में उसकी फ्लेबिलिटी ज़्यादा हो, थिनर हो, और हार्ड कंडीशंस में उसकी जो विस्कासिटी इंडेक्स वो ज़्यादा हो, मतलब उसकी जो विस्कासिटी उसकी स्टेबिलिटी हो। तो ये कह सकते हैं हम मल्टी ग्रेड आयल्स आर 2 in 1। अच्छा, एन की जनरल फॉर्म देखें मल्टी ग्रेड्स की, ऐसे ही XW-Y। और आप देखें मोनोग्रेड में क्या था, जस्ट ऐसे ही XW था या ऐसे ही X था। इसमें क्या है ऐसे ही XW-Y, मतलब दोनों कंडीशन आ गई इसमें। जो XW ये शो कर रहा है मतलब ये क्या है, लो टेम्परेचर विस्कोसिटी। ये जैसे ये देखें ऐसे ही 10W40, तो ये 10W क्या शो कर रहा है, ये लो कंडीशंस, इसकी जो ये लो कंडीशंस में ये यूज होगी, मतलब लो कंडीशंस के लिए। और हाई लो कंडीशन मतलब ये कोल्ड कंडीशंस में देखें ये 10W है कोल्ड स्टार्टअप्स के लिए, और हार्ड कंडीशंस के लिए ये क्या है 40। तो ये वाई क्या शो कर रहा है, ये हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी। तो जो पहले नंबरिंग होगी ऐसे ही XW, ये W के लेफ्ट साइड ये क्या है लो टेम्परेचर विस्कोसिटी, और राइट साइड क्या है ये हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी। तो लो टेम्परेचर विस्कोसिटी मतलब उसकी विस्कोसिटी कम हो, वो थिनर हो आयल, तो उसी वजह से उसकी कोल्ड कंडीशंस में उसका स्टार्टअप बेहतर हो, उसकी फ्लोबिलिटी बेहतर हो। और हार्ड कंडीशंस में उसमें क्या है हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी विस्कोसिटी जल्दी चेंज हो जाती है, वो थिनर हो जाता है। इसी वजह से हमने ये सेट किया इसको 40 हाई विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी लो टेम्परेचर ये देखें 0W ये शो कर रहा है, कोई भी नंबरिंग हो XW ये लो टेम्परेचर विस्कोसिटी, और जो ये रेड कलर है ये हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी। नाउ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ मोनोग्रेड आयल एंड मल्टीग्रेड आयल। ये देखें वर्टिकल एक्सिस ये शो कर रही है
oil viscosity. From bottom to top, viscosity increasing, and from left to right, horizontal axis, this shows the temperature, engine temperature. So from left to right, temperature increases. So from starting condition, this is cold, and temperature changes and becomes hot conditions. तो ये देखें आप, मोनोग्रेड आयल और मल्टीग्रेड आयल दोनों यूज हो रहे हैं। तो ये देखें मोनोग्रेड आयल, हमने ये डिस्कस किया कि SAE30 ये क्या है, ये मोनोग्रेड है। SAEW30 या सिर्फ SAE30, ये मोनोग्रेड आयल्स हैं। और ये देखें आप SAE10, ये मोनोग्रेड आयल्स हैं। और ये देखें ऑरेंज कलर में SAE10W30, ये क्या है, मल्टीग्रेड आयल। उनकी जो जनरल फॉर्म यही है, XWY, मतलब X कोई भी हो नंबर हो, Y कोई भी नंबर हो, W फॉर विंटर। तो ये क्या है, मल्टी ग्रेड है। अच्छा, इसमें देखिए मोनोग्रेड आयल SAE10, ये लो कंडीशंस के लिए, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है, 10-30 मतलब ये कंपेरेटिवली हायर टेम्परेचर्स के लिए, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। हायर टेम्परेचर्स के लिए हमें ज़्यादा विस्कोसिटी चाहिए, और कम टेम्परेचर्स के लिए, मतलब कोल्ड कंडीशंस के लिए हमें कम विस्कोसिटी चाहिए लुब्रिकेंट की। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोबिलिटी बेहतर हो। तो आप देखें ये बेसिकली ग्राफ क्या शो कर रहा है, विस्कोसिटी चेंजेस। ये विस्कोसिटी देखें, ये चेंज हो रही है। मोनोग्रेड आयल पहले ले लें इसको, ये देखें इसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। तीनों में देखें विस्कोसिटी, क्योंकि ये इंक्लाइन है, इनकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। तो ये देखें इनमें से स्टीपर कौन सा है, ये ज़्यादा स्टीपर्स हैं। ब्लू कलर्स में ये ज़्यादा स्टीपर्स हैं। ये ब्लू कलर ये क्या है, मोनोग्रेड आयल, ज़्यादा स्टीपर है। मतलब इसमें जो विस्कोसिटी चेंज रेट है वो ज़्यादा है, जल्दी चेंज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से। तो इनकी स्टेबिलिटी कम है, हम कह सकते हैं इसकी विस्कोसिटी इंडेक्स इन दोनों की कम है। और इसको देखें, ये ऑरेंज कलर, इसकी ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है, इसमें जो विस्कोसिटी चेंज रेट कम है, ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है दोनों से। तो हम कह सकते हैं इसकी विस्कोसिटी इंडेक्स मल्टीग्रेड आयल की ये बेहतर है, हाई है एज कम्पेयर टू मोनोग्रेड आयल्स। तो इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो SAE10W30 ये देखें, इसमें आ गया। हम अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको कि SAE10W30 मतलब 10 भी हो गया इसमें, 10W10 बेसिकली ये क्या है, लो टेम्परेचर है, और ये हाई टेम्परेचर कंडीशंस के लिए। तो ये 10W30 दोनों इसमें आ गए। मतलब ये जो मल्टी ग्रेड आयल्स हैं, ये 2 in 1 है, हम कह सकते हैं। मतलब इसमें मोनोग्रेड आयल्स उनकी वो ऐसे एक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 10W ये लो कंडीशंस हो गई, और हाई टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए मतलब कोल्ड कंडीशंस के लिए 10W, और हार्ड टेम्परेचर और हार्ड कंडीशंस के लिए 30। तो जैसे ये देखें थिकनेस बढ़ती जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, तो मतलब थिकनेस लुब्रिकेंट की बढ़ती जाएगी। ये क्या है, जैसे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी मतलब वो थिकनेस बढ़ती जाएगी। जैसे विस्कोसिटी चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो लुब्रिकेंट की थिकनेस कम होती जाएगी, मतलब वो थिन होते जाएंगे। तो वी कैन एनालाइज SAE 10W30, this lubricant multi-grade oil behaves just like monograde oils. In cold conditions, this SAE10W30 multi-grade oil is SAE10. Low conditions के लिए SAE10W is monograde oil, and hard conditions के लिए SAE30, क्योंकि यहाँ 30 भी है। तो 30 क्या है, हमने ये देखा कि 30 जो राइट साइड है, ये हार्ड कंडीशंस के लिए शो कर रहा है, हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी, और लेफ्ट साइड जो है W के, ये लो टेम्परेचर विस्कोसिटी। So advantages of multigrade over monograde oils. So we know that when an engine is at rest, all the engine oil is in the crank case. अगर इंजन रेस्ट में है तो क्या होगा, उसका जो पूरा लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो रेस्ट में होता है, वो सम्प में होता है, रेस्ट में होता है। So when the vehicle starts again, the oil needs a certain time, in few microseconds, to reach and lubricate different parts of engine. जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी रिलेटिव मूवमेंट होगी डिफरेंट पार्ट्स की। जैसे पिस्टन है और सिलेंडर है, तो उनकी रिलेटिव मूवमेंट होगी, तो फ्रिक्शन जनरेट होगी। तो उसी वजह से हमें ये लुब्रिकेंट चाहिए। तो लुब्रिकेंट ही होगा जो उनको लुब्रिकेट करेगा, और उनकी जो फ्रिक्शन वो कम होगी।
तो फ्यू सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, कुछ माइक्रो सेकंड्स उसको चाहिए उसको लुब्रिकेंट को, क्योंकि वो सम्प में है, रेस्ट कंडीशन में है। जैसे इंजन स्टार्टअप होगा उसका तो वो डिफरेंट वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है ये जल्दी पहुंच जाएगा। जो मल्टीग्रेड आयल्स हैं उसकी फ्लोएबिलिटी बेहतर है, वो जल्दी हर पार्ट पे ये पहुंच जाएंगे और वियर एंड टियर कम होगा, क्योंकि इंजन स्टार्टअप में स्टार्टिंग कंडीशंस में हमेशा वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशंस के लिए हमें ये उनकी फ्लोएबिलिटी चाहिए, मतलब उनकी फ्लोएबिलिटी ज़्यादा हो, जल्दी मतलब हर पार्ट पे पहुंच जाए, उनको लुब्रिकेट करें, उनकी फ्रिक्शन कम हो, वियर कम हो और उसकी टेम्परेचर वो मेंटेन हो। मल्टीग्रेड आयल दीज आर मोर फ्लूइड एट लो टेम्परेचर पे भी वो उनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है। तो हेंस दे विल रीच ऑल इंजन कंपोनेंट्स फास्टर देन मोनोग्रेड आयल। मतलब जो मल्टीग्रेड आयल हैं उनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, बेहतर है एज कम्पेयर टू मोनोग्रेड आयल। जैसे फ्लूइडिटी उनकी ज़्यादा होगी मतलब वो हर पार्ट में जल्दी पहुंच जाएंगे एज कम्पेयर टू मोनोग्रेड आयल। मतलब मोनोग्रेड आयल में ज़्यादा वियर एंड टियर होगा स्टार्टअप में, और मल्टीग्रेड आयल्स यूज करेंगे वियर एंड टियर कम होगा। अच्छा, बाय यूजिंग मल्टीग्रेड आयल्स वी कैन सेव फ्यूल सेविंग अप टू 1.5% to 3% कंपेयर टू मोनोग्रेड आयल्स। मोनोग्रेड मल्टीग्रेड आयल्स यूज करेंगे तो 1.5 to 3% वो फ्यूल सेविंग कर सकते हैं। मतलब फ्यूल सेविंग ज़्यादा होगी इसमें मल्टीग्रेड आयल्स में। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी। मल्टीग्रेड आयल्स में क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगी। फ्रिक्शन जैसे कम होगी मतलब आपने एफर्ट कम लगानी पड़ेगी। मगर अगर आप ये मोनोग्रेड आयल्स यूज करेंगे उसमें जो पार्ट्स हैं जहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हमें ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, उसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी। Multigrade aisles offer better engine protection at low temperature and high temperature. लो टेम्परेचर्स पे भी उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है क्योंकि उसमें एडिटिव्स यूज होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। कह सकते हैं कि ये केमिकली मॉडिफाइड हैं। ये लो इंजन लो टेम्परेचर भी उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लेबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी हर पार्ट को ये स्टार्टिंग कंडीशंस में भी वो जल्दी वो लुब्रिकेट करता है। तो इसी वजह से फ्रिक्शन कम होती है, वियर एंड टियर कम होता है। तो इसी वजह से इनकी इंजन प्रोटेक्शन कह सकते हैं ज़्यादा है। एंड हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी हमने ये नोट किया कि हाई टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा है, उसमें जो स्टेबिलिटी हार्ड कंडीशंस में ज़्यादा है, वो हार्ड कंडीशंस में भी स्टेबल है उसकी विस्कोसिटी, इसी वजह से। ठीक, तो ये मल्टीग्रेड आयल्स के एडवांटेजेस हैं। लो टेम्परेचर पे कैसे उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, इसी वजह से इंजन प्रोटेक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो रही है और वियर एंड टियर एंड टेम्परेचर वो मेंटेन है, और हार्ड कंडीशंस में भी उसकी जो विस्कोसिटी मेंटेन है, उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा है। तो इन केस ऑफ मल्टीग्रेड आयल इंजन कैपेसिटी टू स्टार्ट इवन एट लो टेम्परेचर्स, ये भी हमने डिस्कस किया। क्यों? लो टेम्परेचर पे इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, तो इजीली हम इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर द नंबर, ये भी हमने ये डिस्कस किया कि सिमिलर द नंबर इजियर इट इज फॉर द इंजन टू स्टार्ट इन कोल्ड कंडीशंस में। जैसे ही नंबर